Namaskar to each one of you. Well, I'm Lalit Yadav. Today, I will discuss the guidelines which have been laid down by Ministry of Education on 16th of January 2024. जो नई कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी की हैं 26 जनवरी 2024 को, उनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। उन जो गाइडलाइंस हैं उनमें एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में इनरोल नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अमूमन बच्चा जब 5 साल का होता है तो पहली क्लास में आता है। दैट मीन्स कि बच्चा 10वीं क्लास तक कोचिंग सेंटर्स में नहीं इनरोल किया जा सकता है। तमाम हम जानते हैं कि जो गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो लोग एक सरकारी स्कूल को माध्यम बना के अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। चूँकि सरकारी स्कूल्स में अध्यापक इतनी गहनता से नहीं पढ़ाते हैं, इतनी लगन से नहीं पढ़ाते हैं, उसलिए मजबूरी में बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता है। नतीजतन ये हम देखते हैं कि बच्चे की जो एकेडमिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और चूँकि ये इनिशियल फेज़ होता है और बच्चा काफ़ी चीज़ें सीख पाता है। बच्चे में इनकलकेशन हो पाता है प्राइवेट ट्यूटर्स के द्वारा, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के द्वारा। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 16 साल से पहले बच्चों को हम इनरोल नहीं कराएंगे, इनरोल नहीं हो सकते हैं बच्चे कोचिंग सेंटर्स में, तो जो कोचिंग सेंटर में बच्चे इनरोल नहीं होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे जो 16 साल में जा रहे हैं, जो 16 साल की उम्र तक स्कूल में जा रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, क्या वे सभी बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे? क्योंकि वहाँ पर पास और फेल का भी सिस्टम है। सरकार ने कहा है अपनी गाइडलाइन में कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो बच्चों की सुसाइड्स हो रही हैं, सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो हो रही हैं बच्चों के प्रति, मेंटल प्रेशर जो पड़ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे प्रोपोगंडा ग्रेडिंग के लिए, रैंकिंग के लिए तैयार करते हैं बच्चों के लिए कि टॉप फर्स्ट, बी फर्स्ट, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे के दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशराइज होता है बच्चा। उन सभी चीज़ से, सुसाइड्स और बच्चों के अगेंस्ट होने वाली तमाम चीज़ों से बचने के लिए ये गाइडलाइंस हैं। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि गाइडलाइंस तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे के अंदर इनिशियल फेज में ट्यूशन्स के द्वारा, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन हो, कम्पिटिटिव एजुकेशन हो, वह बहुत उसके जीवन में, करियर में इम्पोर्टेंट होती है। अब चूँकि कोचिंग सेंटर्स की डेफिनेशन जो दी गई है उसमें वो ये दी गई है कि मोर देन 50 स्टूडेंट्स अगर आपके कोचिंग सेंटर्स में हैं तो वो कोचिंग सेंटर होता है। तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पर 50 से मोर देन स्टूडेंट्स हैं, और जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी वहाँ पर तालीम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मुझे ऐसा लगता है कि गरीब तबके के जो जाने वाले बच्चे हैं, सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक साबित होगा। मैंने माना कि सुसाइड्स में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, इसमें ये प्लमिट होगा सुसाइड रेट, लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि बच्चों का जो एजुकेशन स्तर है वो कहीं ना कहीं डाउन भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कहा है कि जो फ़ीस हाइक की रेट है, जो तमाम लोग फ़ीस हाइक करते हैं, मैं सहमत हूँ कि सरकार को फ़ीस हाइक पर तमाम पाबंदियाँ लगानी चाहिए। चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई कोचिंग्स ले रही हैं 2 लाख रुपए, कई 1 लाख रुपए, कोई 3 लाख रुपए मनमानी चल रही है, उनके लिए एक शिकंजा कसना चाहिए था। लेकिन 10वीं क्लास से पहले अगर बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन नहीं मिलती है सरकारी विद्यालयों में, तो उसका नतीजा ये होगा कि बच्चे पे प्रेशर और पड़ेगा। चूँकि 9th और 10th, अब तो हम जानते हैं कि जो पासिंग सिस्टम था कि आप कुछ भी करके नहीं आ रहे हो तो उसमें आप पास कर दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ये आपने अगर कुछ पेपर में नहीं लिखा है किसी बच्चे ने, और उसके क्राइटेरिया जो 33 नंबर्स होते हैं, अगर वो नहीं ला पा रहा तो बच्चा फेल है।
दैट मीन्स वो बच्चे पे मेंटल प्रेशर पड़ेगा। अब कोचिंग सेंटर्स के ज़रिए पढ़ के बच्चा नंबर तो ला सकता था, ताकि वो मेंटल प्रेशर कम हो सकता था उसके पास होने के बाद, लेकिन अब ये प्रेशर और बढ़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं इसमें। हम जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में कोई गरीब के बच्चे तो अमूमन कम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे गरीबों के ही पढ़ते हैं और अमीरों के बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं। मैंने माना कि ये गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन लंबे समय में आकर इनका जो नतीजा होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ आप सभी को मैं ये सुझाव दूंगा कि जो कोचिंग सेंटर्स की ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, आप ज़रूर एक बार उन गाइडलाइंस को पढ़ें, समझें और उन पर एक बार गौर करने की बात यह है कि इसमें अगर कोई टीचर ऐसा करता है कि वो 16 साल से कम की उम्र के बच्चों को पढ़ाते हुए पकड़ा जाता है और वो कोचिंग सेंटर है मोर देन 50 स्टूडेंट्स का, तो उस पर कई सारे जुर्माने हैं जो तकरीबन 25,000 से लेके 1 लाख के बीच में भी हैं जुर्माने कई सारे। तो ये एक मुझे तो जितना समझ आ रहा है कि इससे आने वाले समय में कॉन्सिक्वेंसेस इतने बढ़िया नहीं रहेंगे। बाकी आपके अपने विचार हो सकते हैं, अपने नज़रिया हो सकता है इस पॉलिसीज़ को लेके सोचने का, देखने का। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर आप इस पॉलिसी को एक बार पढ़ें। थैंक यू सो मच।